If the people who hurt you the most are often not your enemies, they are your friends. Robert Greene in the 48 Laws of Power present law 2. Never put too much trust in your friends. Learn how to use your enemies. At first, this line sounds very harsh, but when you understand it deeply, you will understand it that how difficult and painful this line really is. उससे आपकी कमज़ोरियाँ पता होती हैं, उससे आपकी सक्सेस भी नज़र आ रही होती है, और जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो तो हर दोस्त आपके लिए खुश नहीं होता है. कुछ लोग मुस्कुरा रहे होते हैं बज़ाहिरी तौर पर, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपका और उसका कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं. As you grow, not everyone claps for you. Some people started counting what you really have. Imagine a workplace where you promote your close friends to a higher position. At first, everything seems so fine and smooth, but slowly that friend becomes careless, overconfident, or starts challenging your authority because he feels equal to you, not accountable. Many managers lost their jobs not because they trust their enemies, but because they trust their friends who are in power. So, a friend who feels inferior may become bitter. जब आप आगे बढ़ते हो और दोस्त पीछे रह जाते हैं तो दोस्ती के अंदर कहीं ना कहीं जलन पैदा होना शुरू हो जाती है, और वही जलन आगे जाके आपके लिए दुश्मनी बन सकती है. और आपके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस थिंग ही दोस्ती होती है जिसमें जलन पैदा हो जाती है. बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सी पार्टनरशिप इस वजह से ख़त्म होती हैं कि फ्रेंड्स पावर और पैसे को हैंडल नहीं कर पाते हैं. वो उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, और जो पावर, पैसा और दोस्ती आपस में मिक्स हो जाए ना, तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं रहती, वो दोस्ती आपकी दुश्मनी में बदल जाती है. और जब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए तो एक एनिमी से ज़्यादा ख़तरनाक आपका दोस्त होता है, जो आपको इस हद तक आपका नुकसान कर सकता है कि आप आगे उस स्टेट में रहते ही नहीं हो कि आप किसी को फेस कर सको या आप आगे जाके अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सको, क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ा आपके दुश्मन होती है. अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं बचपन के दोस्त थे और हमने फिर मिल के आपस में बिज़नेस स्टार्ट कर लिया. बिज़नेस बहुत हद तक हमारा अच्छा चला, सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद कोर्ट केसेस स्टार्ट हो गए, ट्रस्ट इश्यूज़, और बिज़नेस सेपरेट करना पड़ा. दोस्ती इमोशनल होती है लेकिन बिज़नेस लॉजिकल होता है. Now let's talk about enemies. An enemy know your strength and your weakness. When you give an enemy a second chance, he works harder to prove his loyalty. History proved this. Many successful leaders turned their rivals into allies because an enemy who became loyal is often more disciplined than a friend who feels comfortable with you. दुश्मन को पता होता है अगर एक भी गलती हुई तो चांस ख़त्म, इसलिए वो ज़्यादा एहतियात और मेहनत से काम करते हैं. वो अपने आप को तरजीह नहीं देते, वो अपने उस काम को तरजीह देते हैं. वो मेहनत और लगन से उस काम पे साबित कदम रहते हैं ताकि एक भी गलती उनको उस काम से पीछे ना कर सके. हालांकि जो दोस्त होते हैं वो अपनी कंफर्ट जोन में इतना हो जाते हैं, इतना रहते हैं उस कंफर्ट जोन में कि उनको उस काम का ज़रा भी ख्याल नहीं होता. और जहाँ एनिमीज़ होते हैं वो उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं बनिस्बत दोस्तों के. कभी कभी जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं. फ्रेंड्स अक्सर बोलेंगे सब ठीक है, टेंशन मत लो, लेकिन वहीं जो आपका एक एनिमी होगा ना, वो क्रिटिक से बोलेगा यहाँ तुम कमज़ोर हो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये तुमने गलत किया, तुम इस चीज़ की टेंशन लो और इस चीज़ को तुम ठीक करो. जो हमारा पावर आती है ना हमारे पास, और जो हम लोग अचीव करते हैं लाइफ में, वो कभी भी हम कंफर्ट से अचीव नहीं करते हैं. उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है. उसके लिए हमें कोई क्रिटिक करेगा तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे. अगर दोस्त वहाँ पे खड़ा खड़ा आपको बोल रहा होगा कि सब ठीक है, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा और जल्दी ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, कोई भी चीज़ कभी ज़िंदगी में खुद ब खुद नहीं होती है. हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी नींदें ख़राब करनी पड़ती हैं, तब जाके वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो. आप बैठे बैठे सोए सोए उस चीज़ को कभी अचीव नहीं करोगे. This law does not mean betray your friends, stop loving people, become heartless. It means never mix emotion with power decisions. रॉबर्ट ग्रीन हमें ये सिखाता है फ्रेंड्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, पावर की गेम में इमोशंस कंट्रोल में रखो, एनिमीज़ को इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व और यूज़ करो. पावर सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से मिलती है.
Know how to use your enemies for your own profit. You must learn to grab a sword not by its blade, which would cut you, but by the handle, which allows you to defend yourself. The wise man profits more from his enemies than a fool from his friends. Baltasar Gracian.